भाई लोग, आज मैं लेके आया हूं तुम लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी मांगा, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर एक नॉर्मल बंदा है। उसकी हाइट उतनी ज्यादा नहीं है एंड बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद भी उसकी बंदी नहीं बन पा रही थी, बट उसकी किस्मत चमक जाती है एज उसकी 49 मीटर्स यानी 160 फुट की गर्लफ्रेंड बन जाती है, जिसका नाम है माना। मेरे को पता है तुम लोग कितनी हरामी हो एंड तुम सुनाती, रानगीकू एंड नामी वगैरह के पीछे क्यों पड़े रहते हो, बट आई एम सॉरी माई लेडीज, एज साइज के मामले में माना अपनी ही कैटेगरी में आती है। मैं लाइक बॉडी की साइज यानी हाइट की बात कर रहा हूँ। एट दिस पॉइंट मैं अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सकता यार। जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो अब मैं अपने आप को होल्ड बैक भी नहीं करूंगा। सो ये वीडियो देखने के बाद तुम डेफिनेटली माना के बहुत बड़े वाले फैन बन जाओगे। इस वीडियो को लाइक करने के लिए तुम्हारे पास दो हद से ज्यादा बड़े रीजन है। पहला, आगे बढ़ते हैं। सो अपने लिए चिप्स, पॉपकॉर्न वगैरह ले लो एंड एक ग्लास दूध का भी इंतजाम कर लो। एंड मैं यहाँ पर कोई भी डबल मीनिंग बात नहीं कर रहा हूँ। वास्को भाई कहते हैं दूध पीने से पावर बढ़ती है, दूध पिया करो। बहुत बकबक कर ली है, अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमको एक बच्ची दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड लग रही थी एंड उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था। एंड तभी उस लड़की के पास कोई क्रिएचर आता है जिसे हमें दिखाया नहीं जाता है। एक ह्यूमन लड़की, इसकी बॉडी अभी भी गर्म है। इसके बाद हमको डायरेक्टली 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लड़के एक लड़की को परेशान करने लग रहे थे। नहीं ऐसा मत करो प्लीज, मेरे को माफ कर दो। ऐसे कैसे, गलती तो तुम्हारी है, मेरे से बिना बात के तुम ही टकराई हो। एंड इसके बाद उनमें से एक लड़का उस लड़की के मुंह को अपनी जीभ से चाटने लगता है एंड वो लोग डेफिनेटली कुछ गलत करने का प्लान कर रहे थे। बट तभी एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर माकोतो की, जो कि आते ही उस लौंडे के मुंह पर खींच के मुक्का मार देता है। एंड नेक्स्ट पैनल में हमको दिखाया जाता है कि माकोतो की हाइट एक्चुअल में काफी कम है, एज उन बदमाश आदमियों के सामने वो काफी छोटा लग रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की को रुलाने की? माकोतो इतना ज्यादा छोटा था तब भी वो उन दोनों बदमाशों से पंगा ले लेता है एंड इस वजह से उन बदमाशों को लग रहा था कि माकोतो तो भाई कोई पागल है, इससे पंगा लेना तो बेकार है। एंड इस वजह से वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। गुंडों से बचाने के लिए वो लड़की माकोतो को थैंक यू बोलती है एंड कहती है क्या तुम्हें कोई रिवॉर्ड चाहिए? मेरे पापा काफी अमीर हैं, सो मैं तुमसे कुछ भी मांग सकता हूँ। हाँ वेल, सो प्लीज मेरे साथ डेट पे चल लो, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ चियाकी-सान। मैं तुमको पिछले हफ्ते से फॉलो करने लग रहा हूँ, जब से मैं तुम्हें पहली बार देखा है। माँ को तो कहता है कि वो चियाकी को 24/7 फॉलो करने लग रहा था, एज उसके दिमाग में चल रहा था कि कहीं कोई बदमाश लोग चियाकी को छेड़ ना दें। बेसिकली मांगा की स्टार्टिंग से ही हमको समझ में आ जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप में ही एक नमूना है। एंड हाँ चियाकी, तुम अपने वजन को लेकर ज्यादा टेंशन मत लिया करो एंड अच्छे से ब्रेकफास्ट किया करो, वरना बेफालतू में तुम्हें कॉन्स्टिपेशन। जिससे पहले माँ को तो अपना सेंटेंस पूरा कर पाता, चियाकी माँ को तो सूद देती है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि माँ को तो एक कचरे जलाने वाली मशीन के पास बैठा हुआ था एंड वो अपना दुखड़ा अपने होमी जिंगू जी को सुनाने लग रहा था। चियाकी की कुटाई की वजह से माँ को तो का मुंह सूज गया था एंड इस बात पर जिंगू जी माँ को तो को रोस्ट करने लग रहा था। माँ को तो जिंगू जी को पूरे चियाकी वाले इंसिडेंट के बारे में बता देता है एंड जिंगू जी कहता है तुम सच में बहुत बड़ी वाले चमन चलुए हो माँ को, तो तुम्हें उसे ये बताने की क्या जरूरत थी कि तुम उसे एक हफ्ते से फॉलो कर रहे हो। तो मैं जस्ट इतना कहना था कि मैं यहाँ से गुजर रहा था एंड मैंने तुम्हें प्रॉब्लम में देखा एंड मैं भागा चला आया एंड ऐसे करके फिर तुम उसका नंबर ले लेते एंड सीन सेट। माँ को तो कहता है बट लड़कियों से झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है। जिंगू जी रिप्लाई देता है डोंट वरी, झूठ बोलने से सारी सही चीजें स्मूथ ही होती है हमारी दुनिया में। मैं यहाँ पर जिंगू जी की बात से डिसएग्री करता हूँ, एज एक झूठ छुपाने के लिए तुम्हें कई और झूठ बोलने पड़ जाते हैं एंड इवेंचुअली जाके तुम्हारे एल लग ही जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक दोस्त है, उसने अपनी इंस्टा आईडी पर एक काफी अच्छे कॉलेज का नाम लिख दिया था जस्ट एक लड़की को इंप्रेस करने के लिए, जबकि कोई उसे वहां पर एज गार्ड भी भर्ती ना कराए। इवेंचुअली उस लड़की को पता चल गया था कि वो उस कॉलेज में नहीं पढ़ता है एंड फिर जो उसने सुनाया है मेरे चिलवे दोस्त को, क्या ही मजे आए थे मेरे को। एनीवेज माँ को तो जिंगू जी से पूछता है कि वो इतनी देर से क्या जलाने लग रहा है। कुछ नहीं, बस थोड़े बहुत लव लेटर्स हैं। भाई जिंगू जी दी गोट को कट्टे भर भर के लव लेटर्स मिल रखे थे एंड उन्हें जलाने लग रहा था। माँ को तो का दिमाग खराब हो जाता है एंड वो जिंगू जी पर चिल्लाने लगता है तुम पागल हो क्या, तुम इतनी सारी लव लेटर्स को कैसे जला सकते हो? मैं नॉर्मल लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे को सिर्फ ऐसी लड़कियां पसंद है जो चुलबुली हो, उन्हें एलियंस एंड टाइम ट्रेवल वगैरह में इंटरेस्ट हो एंड उन्हें सुपरनेचुरल पावर्स वगैरह में भी इंटरेस्ट हो। एंड मोर इंपॉर्टेंटली तुम अपना देखो ना, अब तक तुम 30 लड़कियों से रिजेक्ट हो चुके हो। माको तो आई थिंक अब टाइम आ चुका है तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। एंड भाई माको तो कुछ तो क्रेजी लेवल का सिंप है। वो कहता है लड़कियां जस्ट कमाल की होती हैं, वो काफी ज्यादा जेंटल होती हैं, उनमें से काफी अच्छी स्मेल आती है। मम्मी कसम अगर कोई सुंदर लड़की मेरी तरफ स्माइल करती है तो मैं उसके लिए कुछ भी कर दूंगा। लड़कियां जस्ट ऑसम होती हैं, मैं एक गर्लफ्रेंड बना के रहूंगा। जिंगू जी का दिमाग खराब हो जाता है, वो कहता है मैंने तेरी बहुत बकवास सुन ली, तू इवन जेनिथ से भी बड़ा सिंप है, तेरे को पता ही बात। जस्ट गिव अप लाडले, चियाकी भी कुछ टाइम बाद को रिजेक्ट कर ही देगी, तू बेफालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। टाइम वेस्ट? मैंने लिटरली चियाकी को बचाया है उन गुंडों से, क्या वो भी टाइम वेस्ट था? जिंगू जी माकोतो की बात को सुनकर स्माइल करता है एंड कहता है चल ठीक है आज रात स्कूल पहुंच जाना, मैं तेरी सेटिंग कराता हूँ। जिंगू जी माकोतो को रात में स्कूल लेके आता है सो कॉल्ड टेस्ट ऑफ करेज के लिए। जापान में कल्चर काफी ज्यादा है कि लड़के लड़कियां किसी हॉरर जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं, जिनसे उन्हें बहाना मिल जाता है एक दूसरे के क्लोज आने का। डोरेमोन में भी कुछ एपिसोड थे ना जहां पर वो लोग हॉरर जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, उसी का अडल्ट वर्जन
वर्जन समझ लो इसे। माकोतो जिंगू जी को थैंक यू बोलता है उसे टेस्ट ऑफ करेज के लिए इनवाइट करने के लिए। एंड जिंगू जी कहता है तुम तो खुश हो गए ही, तुम्हें तो भूतों के साथ रहने की आदत है। माकोतो चिल्लाता है मेरा घर कोई भूतों का अड्डा नहीं है। बेसिकली माकोतो की फैमिली एक श्राइन को मैनेज करती है एंड जापानीज ट्रेडिशन में ही माना जाता है कि श्राइन्स में काफी सारी आत्मा वगैरह रहती हैं। हमको कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि टेस्ट ऑफ करेज के लिए आ रखी थी एंड उनमें से एक लड़की माकोतो को लिटरली चिबीता बुला देती है। बेसिकली वो माकोतो को बोना कह रही थी एंड वहीं लड़कियां जिंगू जी को ग्लेज करने लग रही थी। उनके हिसाब से जिंगू जी बिल्कुल परफेक्ट है। एंड यहाँ पर हमको जिंगू जी के बारे में भी कुछ चीजें पता चलती हैं कि वो पढ़ाई एंड स्पोर्ट्स दोनों में ही काफी अच्छा है। ऑल्सो उसके ग्रैंडफादर फ्रेंच है एंड उन लड़कियों के हिसाब से जिंगू जी के हैंडसम होने के पीछे का ये एक रीजन है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि माकोतो, जिंगू जी एंड एक लड़की स्कूल में घुस जाते हैं अपना टेस्ट ऑफ करेज स्टार्ट करने के लिए। माकोतो कहता है सिर्फ हमारे ग्रुप में ही 3 लोग क्यों हैं? क्योंकि तुमने हमें ज्वाइन किया माकोतो एंड इसलिए हमारे ग्रुप में एक एक्स्ट्रा लड़का है। वो लड़की जिंगू जी पर लाइन मारना स्टार्ट कर देती है एंड कहती है मैं तुम्हारे अराउंड बहुत ज्यादा सेफ फील करती हूँ जिंगू जी कुन। जिंगू जी लिटरली उस लड़की को पकड़ता है एंड वो ब्लश करना स्टार्ट कर देती है। तो उसे लग रहा था कि कुछ होने वाला है, बट जिंगू जी उसका इंस्पेक्शन करने के बाद कहता है अरे यार ये तो नॉर्मल है, एटलीस्ट इसके 3 हाथ तो होने ही चाहिए थे। क्या ये क्या बक रहे हो? जिंगू जी भाई की फैंटेसीज कुछ सही नहीं लग रही है मेरे को। माकोतो तो उसे चिल्लाकर कहता है तू थोड़ा सा पागल है क्या? ऐसी लड़कियां जस्ट मांगा एंड नोवेल्स वगैरह में एग्जिस्ट करती हैं। अबे इवन मांगा एंड नोवेल में भी कौन सी लड़की मॉन्स्टर या काइजू या अजीब सी बॉडी वाली लड़कियां ढूंढ रहे हैं। आकाश, मेरे को काफी ज्यादा मजा आ रहा है इस वाली मांगा में, बट तेरे को याद भी है कि तूने इस वाली वीडियो का इंट्रो क्या दिया है? वेट, आगे बढ़ते हैं। जिंगू जी माकोतो की तरफ देखता है एंड जिराफ के एवोल्यूशन के बारे में बक करने लग जाता है एंड अपनी पूरी यापिंग करने के बाद जिंगू जी इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि अगर किसी लड़की को बहुत ज्यादा मन हो तो वो इमीडिएटली अपना तीसरा हाथ ग्रो कर सकती है। कोई सेंस है इस बात की? जिंगू जी भी फालतू की अल्टीमेट यापिंग कर रहा था एंड तब भी वो लड़की उसके पीछे पागल हुए जा रही थी। माकोतो उस लड़की से कहता है तो मैं समझ नहीं आ रहा है कि ये नॉर्मल लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है। वो लड़की माकोतो को कंप्लीटली इग्नोर कर देती है एंड कहती है वाह जिंगू जी तुम्हारा टेस्ट कितना ज्यादा यूनिक है, तुम उसके लुक से धोखा मत खाओ, ये जस्ट एक ठरकी ओताकू है। माकोतो भाई पूरे वीव एंड ओताकू समाज का फुल सपोर्ट था आपको एंड तू हमें ही टारगेट कर रहा है, ये बात सही नहीं है माकोतो भाई। एनीवेज वो लड़की माकोतो की इतनी गंदी बेइज्जती करती है, वो कहती है तू चुप कर बोने। बेचारा माकोतो सदमे में आ जाता है एंड वो लड़की जिंगू जी से पूछती है जिंगू जी तुम इस बोने के साथ क्यों घूमते हो यार? जिंगू जी कहता है बोना, चलो अगर तुमने ये गेस कर लिया कि मैं माकोतो के साथ क्यों घूमता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ डेट पे चल लूंगा। उस लड़की को यकीन नहीं हो रहा था, वो खुशी के मारे चिल्लाने लगती है। तभी अचानक से सबको ग्राउंड में से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। माकोतो कहता है किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज एंड ये बंदा लिटरली 3rd फ्लोर की विंडो से ही बाहर कूद जाता है बिना कुछ सोचे समझे। मजाक से हटके ये वाला सीन देख के मेरे को किसी की याद आ गई, मेरे साथ रियल लाइफ में कुछ ऐसा ही सीन हुआ था। मैं जो तुमसे स्टोरी टाइम वीडियो प्रॉमिस किया है उसमें तुम्हें पता चल जाएगा। वो लड़की जिंगू जी से कहती है मैं कितना भी सोच लूं मेरे को ये माकोतो बस एक इडियट ही लगता है, इसके बारे में कुछ अच्छी बातें हैं भी। जिंगू जी कहता है अच्छा एंड वो वहां से जाने लगता है। जाते जाते वो कहता है कि एक नॉर्मल लड़की वैसे भी माकोतो को समझ नहीं पाएगी। इतनी कन्वर्सेशन से हमें इतना तो समझ में आ जाता है कि जिंगू जी सच में माकोतो की काफी रिस्पेक्ट करता है। जिंगू जी वहां से जाते हुए कहता है मेरे को इंटरेस्टिंग लड़कियां कब मिलेंगी यार। हमको दिखाया जाता है कि स्कूल ग्राउंड में गड्ढा हो गया था एंड जब माकोतो उस गड्ढे के पास जाता है उसे उसमें एक लड़की दिखाई देती है, बट जिससे पहले माकोतो से कुछ भी कह पाता उसको एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी प्रेजेंस फील होती है। हमको दिखाया जाता है कि स्कूल के पीछे काफी ज्यादा मैसिव सी शैडो थी। जिंगू जी भाग के ग्राउंड में आ जाता है एंड कहता है क्या हुआ माकोतो, क्या दिक्कत है? माकोतो पूरी जान लगा के चिल्लाता है भागो यहाँ से, हमारी तरफ कुछ आ रहा है। माकोतो उसे शैडो की तरफ पॉइंट करता है बट वो परछाई वहां से गायब हो गई थी एंड हमें नेक्स्ट पैनल में उसी गड्ढे को दिखाया जाता है एंड वो किसी के फुटप्रिंट जैसा लग रहा था। हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर माकोतो अपनी क्लास में बैठा हुआ था एंड उसे उसके क्लास के बालकों ने घेर रखा था एंड वो सब उससे उसी मॉन्स्टर के बारे में पूछने लग रहे थे जिसकी शैडो को माकोतो ने पिछली रात देखा था। माकोतो कहता है तुम लोग इतने ज्यादा हरामी हो ना, सबके सब मेरे से उस मॉन्स्टर के बारे में पूछने लग रहे हैं, बट एक बंदे ने भी मेरे से टेस्ट ऑफ करेज के बारे में नहीं पूछा। तुम्हें पता है कल मैं कितना ज्यादा क्लोज था गर्लफ्रेंड बनाने की। तभी माकोतो की क्लास की एक लड़की उसे कहती है तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली बौने कहीं के। एंड ये सुन के बेचारा माकोतो वहां से भागी जाता है। माकोतो भाग के अपनी स्कूल की इन्फर्मरी में पहुंच जाता है जहां पर वो एक मरीजों वाले बेड पर लेट जाता है एंड अपने दिमाग में वो उसी शैडो के बारे में सोचने लग रहा था। तभी वो विंडो से बाहर देखता है एंड उसकी नजर एक बहुत बड़े टेंट पर पड़ती है जो कि आउट ऑफ नोवेयर उसके स्कूल के सामने खड़ा हो गया था। माकोतो अपने दिमाग में यही सोचता है कि कल तक तो ये यहाँ नहीं था। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि जिंगू जी बिना शर्ट के खड़ा हुआ था एंड उसके एंजल वाले पंख भी निकल आए थे। वो माकोतो से कहता है माकोतो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूँ पूरी दुनिया की बेस्ट लड़की से। एंड तभी माकोतो
माकोतो को एक बहुत बड़ा हाथ उसे टेंट से निकलते हुए दिखता है एंड फिर माकोतो जग जाता है। ये बेसिकली माकोतो का सपना था, एज माकोतो उसी पेशेंट वाले बेड पर ही सो गया था। वो घड़ी की तरफ देखता है एंड लंच का टाइम ऑलरेडी हो चुका था। माकोतो काफी तो गुस्से में कहता है, डैम इट, किसी ने मेरे को जगाया क्यों नहीं। माकोतो स्कूल के कॉरिडोर में पहुंचता है एंड उसे किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी, जो कि एक स्कूल के हिसाब से काफी ज्यादा वियर्ड है। वो भाग के अपनी क्लास में जाता है एंड वहां पर भी कोई नहीं था। माकोतो फिर से भाग के कॉरिडोर में आता है एंड उसे अचानक से एक सायरन की आवाज आती है एंड तभी के तभी एक लिटरल टैंक स्कूल की दीवार तोड़ के स्कूल के कॉरिडोर में घुस जाता है एंड माकोतो जस्ट कुछ इंचेस से बचा था, वरना उसका कचुम्बर बन जाता। भाई GTA 6 लॉन्च ना होने की वजह से हो रहा है ये सब, किसी ने डाल दी ना पेंसर वाली चीट। बट मजाक से हट के पागलपन यही खत्म नहीं होता है। वो टैंक किसी पर शूट करता है एंड अगले ही सेकंड एक बहुत बड़ा मैसिव काइजू मॉन्स्टर उस टैंक को ही उठा लेता है। उस मॉन्स्टर की नजर माकोतो पर पड़ती है, जिसने मम्मियों का फेवरेट वेपन झाड़ू उठा लिया था उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। वो मॉन्स्टर माकोतो को खाने ही वाला था एंड माकोतो को फील हो रहा था इट्स गेम ओवर, टाटा गुड बाय गया। एंड तभी एक बहुत ज्यादा मैसिव सा हाथ उस मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक कर देता है, जिससे माकोतो की जान बच जाती है। माकोतो को अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। उसके सामने एक बहुत बड़ी लड़की खड़ी हुई थी, जिसकी हाइट इवन उसके स्कूल की बिल्डिंग से भी ज्यादा थी। वो कहती है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। माकोतो का दिमाग काम करना बंद कर देता है एंड तभी वो लड़की उसकी तरफ देखकर कहती है, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती मैं तो डेफिनेटली भाग रही होती। माकोतो रियलाइज करता है कि उसे जस्ट अभी एक 160 फुट की क्यूट से दिखने वाली लड़की ने बचाया है, बट इतने में वो मनूस छिपकली जैसा मॉन्स्टर उस लड़की पर अटैक कर देता है। वो लड़की धड़ाम करके माकोतो के पास गिरती है एंड इस पूरी फाइट का स्केल ही एक अलग ही लेवल पर था। हमको दिखाया जाता है कि अचानक से माकोतो के सामने उस लड़की का हाथ आ जाता है एंड माकोतो के ऊपर खून की बारिश होने लगती है। उस मॉन्स्टर ने माकोतो को अपने पंजे से मारने का ट्राई करा था एंड अगर उस लड़की का हाथ बीच में ना आता तो बिना किसी डाउट के माकोतो मारा जाता। उसके दिमाग में चल रहा था, इस लड़की ने मेरे को बचाने के लिए अपने आप को हर्ट होने दिया। वो मॉन्स्टर फिर से अपने पंजे से माकोतो के ऊपर अटैक करने वाला था, बट वो लड़की उस मॉन्स्टर के पंजे को ही पकड़ लेती है। उस मॉन्स्टर के पंजे में से कांटे जैसी चीजें निकल रही थी, जिसकी वजह से उस लड़की को काफी ज्यादा पेन हो रहा था एंड उसके हाथ में से खून निकले जा रहा था। माकोतो जैसा भी बनता है वो दिल का काफी अच्छा है। वो कहता है, तुम्हें मेरे को बचाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास मत रहो। वो लड़की स्माइल करती हुई कहती है, मेरे को कुछ नहीं होगा, सो तुम प्लीज अपनी जान बचाने के लिए भागो। माकोतो अपने दिमाग में सोच रहा था कि जिससे पहले मैं इस लड़की के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी करूं, मेरे को यहाँ से निकल लेना चाहिए। एंड माकोतो उस लड़की को थैंक यू बोल के वहां से झाड़ू लेके भागने लगता है एंड भागते भागते माकोतो को अपनी पुरानी बात याद आ जाती है। लड़कियां जस्ट कमाल की होती हैं, वो काफी ज्यादा जेंटल होती हैं, उनमें से काफी अच्छी स्मेल आती है। मम्मी कसम, अगर कोई सुंदर लड़की मेरी तरफ स्माइल करती है तो मैं उसके लिए कुछ भी कर दूंगा। हमको दिखाया जाता है कि उस लड़की ने उस छिपकली जैसे मॉन्स्टर के दोनों पंजे को पकड़ रखा था, बट वो मनुष्य अपनी जीभ निकाल लेता है एंड वो मॉन्स्टर अपनी जीभ से कुछ तो करने वाला था, बट तभी माकोतो वहां पर आ जाता है। लड़कियां जस्ट इनक्रेडिबल बीइंग्स होती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की को रुलाने की, गॉडजिला के चचेरी भाई। वो लड़की बोलती है, हेलो ये बहुत डेंजरस है। माकोतो चिल्लाता है, चुप रहो, ऑफ कोर्स मेरे को पता है कि ये गॉडजिला डेंजरस है, बट अगर एक लड़की खतरे में होती है तो एक लड़के की ड्यूटी होती है उसको प्रोटेक्ट करना। हमको दिखाया जाता है कि वो लड़की ब्लश कर रही होती है एंड फिर वो उस मीशो के गॉडजिला के पंजों को इतनी जोर से दबाती है कि उसका पंजा ही उखड़ जाता है एंड वो मजाक मजाक में उस सस्ते गॉडजिला को फेंक देती है। उसने उस गॉडजिला को लिटरल टीम रॉकेट बना दिया था। इसी पूरे चक्कर में माकोतो भी गिरने वाला था, बट वो लड़की बहुत ज्यादा प्यार से माकोतो को कैच कर लेती है एंड वो गॉडजिला हवा में से जमीन पर गिरता है एंड उसका खत्म, टाटा बाय बाय हो गया था। वो लड़की माकोतो को देखकर काफी ज्यादा क्रेजी लेवल पर ब्लश करने लग रही थी एंड हमको इस वाले पैनल में उनका साइज डिफरेंस भी अच्छे से दिख जाता है। वो काफी ज्यादा ब्लश करते हुए एंड काफी ज्यादा स्टैमर करते हुए कहती है, मेरा नाम माना एमिया है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? मैं हूँ माकोतो तोबिता। तोबिता सा नाम कोई सुनने में काफी ज्यादा अजीब एंड सडन लग सकता है, बट आई थिंक मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। माकोतो अपने दिमाग में सोचने लगता है आज फाइनली वो दिन आ ही गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि माकोतो अपने बेड पर उठता है एंड वो कहता है, सो ये सब एक ड्रीम था, बट स्टिल एक गॉडजिला, एक जायंट लड़की, बड़ा ही अजीब सा ड्रीम था। भाई माकोतो इतना ज्यादा सिंगल था कि जब माना ने उसे प्रपोज किया तब माकोतो को ये सुनाई दिया, आई एम फॉलन इन लव विद यू। वो अपने आप से कहता है, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही डेस्परेट होते जा रहा हूँ कि मेरे को ऐसे सपने आना स्टार्ट हो गए हैं। माकोतो अपने स्कूल पहुंचता है एंड उसका पूरा स्कूल टूटा पड़ा था एंड बाहर जो स्टूडेंट्स थे वो उसी गॉडजिला के बारे में बात करने लग रहे थे। एज उन सबको मॉन्स्टर के आते ही इवैक्यूएट कर लिया गया था एंड इस वजह से काफी लोगों ने मॉन्स्टर को तो देखा था, बट माना को बस माकोतो नहीं देखा था। तभी जिंगूजी वहां पर आता है एंड माकोतो के गले में हाथ डाल के कहता है, सो तुम ठीक हो? तुम इवैक्यूएशन एरिया में नहीं थे एंड स्टार्टिंग में तो मेरे को लगा कि तुम जस्ट लेट हो, बट धीरे धीरे मेरे को टेंशन होने लगी एंड मैं तुम्हारे घर पर फोन लगा दिया। तुमने मेरे मम्मी पापा से बात की? तू कहते ऐसा है कि तू कोई लड़की हो एंड मैं तेरे मम्मी पापा से शादी की बात कर ली हो साड़े।
जिंगू जी एंड माकोतो स्कूल की असेंबली में खड़े हुए थे एंड वहां सिर्फ उसी मॉन्स्टर से रिलेटेड अनाउंसमेंट होती है एंड ये अनाउंस किया जाता है कि इस पूरी सिचुएशन को खुद गवर्नमेंट हैंडल कर रही है। माकोतो अपने दिमाग में सोच रहा था, लगता है सबने सिर्फ और सिर्फ उस गॉडजिला को ही देखा है। सो क्या मैं उस जायंट लड़की के बारे में हेलुसिनेट कर रहा था? माकोतो अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर डाल रहा था एंड जिंगू जी उससे पूछता है, सब ठीक तो है ना लाडले? माकोतो कहता है कुछ नहीं। बट माकोतो उसी टेंट की तरफ देखता है एंड माना उसमें से झांकने लग रही थी एंड वो माकोतो को हाई कहने लग रही थी। माकोतो का मुंह फटा का फटा रह जाता है एंड वो चिल्लाता है, उधर देखो एक जायंट लड़की। बट जब तक सबकी नजर उस टेंट पर पड़ती है, माना अंदर जा चुकी थी एंड माकोतो सब पे चीख चिल्लाने लग जाता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो सच में वहां पर थी एंड उसकी हाइट 40 मीटर से ज्यादा है। तभी एक अजीब सी मूंछ वाले अंकल हवा में गन फायर कर देते हैं। नमस्ते, मैं इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेटिंग हेड हूँ। मेरा नाम है सुचिदा, मैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के लिए काम करता हूँ। तुम सब मेरे को प्यार से सूची बुला सकते हो। वो अजीब सी मूंछ वाले अंकल माकोतो से कहते हैं, जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग होगा, इसलिए तुम चीजों को इमेजिन कर रहे हो, बट प्लीज किसी भी तरह की झूठी खबरें मत फैलाओ। जिंगू जी अपना हाथ खड़ा करता है, कहता है, एक्सक्यूज मी, प्लीज हमको टेंट के अंदर देखने दीजिए, हमको देखना है कि उसके अंदर है क्या। वो अजीब सी मूंछ वाला चीचा बातों को घुमाने लग जाता है एंड कहता है, सो तुमको झूठी अफवाहों को बढ़ावा देने में बहुत मजा आता है, हाँ? तब अचानक से वो अंकल हंसने लग जाता है एंड कहता है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। उस टेंट के अंदर जस्ट एक काफी बड़ी मशीन है, अभी रिपेयरिंग वगैरह का काम चल रहा है, इसलिए मैं किसी को भी टेंट के अंदर जाने नहीं दे सकता हूँ। बट मैं अनाउंस कर देता हूँ कि उस टेंट के अंदर क्या है। उस टेंट के अंदर काफी बड़ा बायोलॉजिकल स्पेसिमेन है जिसके ऊपर गवर्नमेंट रिसर्च कर रही है, इसलिए प्लीज आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। असेंबली डिसमिस हो जाती है एंड माकोतो वहां से जाने लगता है, बट जिंगू जी उसके गले में हाथ डाल के कहता है, उस चोमू ऑफिशियल के हिसाब से टेंट में कुछ नहीं है, बट तूने उस लड़की को देखा था ना? डेफिनेटली, मेरे को पूरा यकीन है। तो बात पक्की हुई, चलो इन सरकारी चोमुओं को दिखाते हैं कि इतनी भद्दी सी एक्सप्लेनेशन से किसी का भी उल्लू नहीं बना सकते हैं। माकोतो एंड जिंगू जी को उसी टेंट में घुसना था, बट काफी सारे गवर्नमेंट के एजेंट्स उस टेंट के सामने खड़े हुए थे एंड चुपके से उस टेंट में घुसने के लिए जिंगू जी अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करता है। हमको दिखाया जाता है कि एक लड़की उस टेंट के सामने बैठ के रोने लग जाती है, ओ नो मेरी बोन टूट चुकी है, प्लीज हेल्प। एंड वो लड़की बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती है। सारे एजेंट्स उस लड़की की मदद करने के लिए भागते हैं एंड इतने में जिंगू जी एंड माकोतो उस टेंट में घुस जाते हैं। माकोतो पूछता है, जिंगू जी ये लड़की कौन है? कुछ नहीं, एक ड्रामा क्लब वाली लड़की है जिसे मैंने एक डेट का वादा करके सेट किया है। जिंगू जी अपना कैमरा एंड टॉर्च वगैरह लेके आया होता है, उसका पूरा प्लान था गवर्नमेंट वालों को एक्सपोज करने का, बट वो टेंट अंदर से बहुत ही ज्यादा बड़ा एंड ऊंचा था एंड पूरे के पूरे टेंट में अंधेरा था। माकोतो कहता है, बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है एंड इतने में उसका पैर किसी पाइप में अटक जाता है एंड माकोतो गिर जाता है। जिंगू जी अपनी टॉर्च ऑन करता है एंड उसे दिखता है कि गवर्नमेंट वालों ने किसी अजीब से एलियन या मॉन्स्टर को कांच के ट्यूब में बंद कर रखा था। जिंगू जी काफी ज्यादा शौक होकर बोलता है, माकोतो अपने पीछे देख। माकोतो पीछे देखता है एंड उसकी फट की चार हो जाती है एंड माकोतो चिल्वा बहुत जोर का हल्ला मचा देता है, शिट हमें यहाँ से निकलना होगा, वो लोग आते ही होंगे। जिंगू जी अपना कैमरा निकाल लेता है बट माकोतो उसे खींच के बाहर ले जाने लगता है। वो लोग एक काफी बड़े से कपड़े के नीचे रेंगते रेंगते टेंट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, बट वो कपड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। माकोतो कहता है, वो ट्यूब वाला मॉन्स्टर उसी गॉडजिला की तरह लग रहा था। एनीवेज ये टेंट इतना बड़ा कब से हो गया? हमको दिखाया जाता है कि माकोतो एंड जिंगू जी कहीं और ही घुस गए थे एंड वो किसी चीज को देखकर कहते हैं, ये तो एग्जिट नहीं लग रही। तभी की तभी माना दोनों जिंगू जी एंड माकोतो को अपने हाथ में उठा लेती है एंड माना को देखते ही जिंगू जी उस पर सिम्प करने लगता है, एक रियल लाइफ जायंट गर्ल। माकोतो कहता है, सो तुम कोई सपना या मेरी इमेजिनेशन नहीं थी, तुम रियल हो। एंड माना ब्लश करते हुए बहुत देर से बोलती है, मेरा प्रिंस। वहां तभी वो अजीब सी मूंछ वाला चीचा आ जाता है एंड बेफालतू की ऑरा फार्मिंग करते हुए कहता है, माकोतो तो भी था, अगर तुमने ये सब नहीं देखा होता तो तुम एक नॉर्मल लाइफ जी पाते, बड़ी ही शर्म की बात है। माना उस लड़के को हमें दे दो। माना अपना सर हिलाते हुए कहती है, नो वे। माना तुम्हें पता है ना कि वो एक घुसपैठिया एंड क्रिमिनल है। नहीं वो नहीं है, इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, ये बस अपने घर ही वापस आए हैं, इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अजीब सी मूंछों वाला सुचीदा कहता है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम किस बारे में बात कर रही हो माना? माकोतो कुन वो प्रिंस है जिन्होंने मेरी डेस्टिनी फुलफिल किया है, वो मेरे फ्यूचर हस्बैंड है। माकोतो चिल्लाकर कहता है, व्हाट द हेल। माना इन चीजा में बहस चालू हो जाती है एंड धीरे धीरे माकोतो का दिमाग खराब होने लगता है। एक सेकंड, मेरे को इग्नोर करना बंद करो एंड मेरे को चीजें एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि ये खली की बहन है कौन? अजीब सी मूंछों वाला चीचा कहता है, ओके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले ये बताओ कि हम इंसानों ने लास्ट 50 सालों में कितनी वॉर्स लड़ी हैं? इस सवाल से मेरे सवाल का क्या लेना देना है? अपना मुंह बंद कर एंड जवाब दे टिंगू। मे बी शायद 10। जिस ग्लास ट्यूब में वो एलियन रखा हुआ था, चीचा उसके ऊपर हाथ रखकर बोलते हैं, जवाब है एक भी नहीं। एज काफी सालों से हम आपस में नहीं बल्कि एलियन से फाइट कर रहे हैं। रीसेंट पास्ट में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, जितनी भी वॉर्स हुई हैं, वो सारी की सारी फेक हैं। वो सब एलियंस के खतरे को कवर अप करने के लिए किया गया है। वो चीचा बताता है कि हर कंट्री के पास एलियन से लड़ने के लिए अलग अलग तरीके हैं, एंजल्स, डीमंस एंड और भी काफी सारी चीजें हैं। बट जापान में ऐसी एंटिटीज जो कि अर्थ को बिलोंग करती हैं एंड अर्थ को बचाने में मदद करती हैं, उन्हें स्पेक्ट्रे बुलाया जाता है। एंड गवर्नमेंट ने इन सारे बीइंग्स एंड इन सारे सुपरनेचुरल वेपन्स को एक कैटेगरी में डाल रखा है एंड उन्हें एक नाम दे रखा है, कैटेगरी डी। एंड ये लड़की माना
मियाँ भी इसी कैटेगरी डी का एग्जाम्पल है, जो हमें एलियन से लड़के हमें बचाती है। ये बेसिकली ह्यूमैनिटी की गार्डियन एंजल की तरह है। माना स्माइल करते हुए कहती है, सो फाइनली तुम्हारी बकबक बंद हो गई। सूची सान, अब मेरे को भी तुम्हें एक बात बतानी है। वेल, मैं बिना माकोतो जी के फाइट नहीं कर सकती हूँ। माकोतो जी का मेरे पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आज से वो रात में इसी टेंट में रहेंगे। माँ को तो चिल्लाता है, तुम ये क्या पकने लग रही हो। माना की बात सुनते ही एजेंट्स में हल्ला मच जाता है एंड काफी सारे बंदे माँ को तो के लिए बेड लेने के लिए निकल जाते हैं। माँ को तो कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा कर रही हो, लाइक सीरियसली। माँ को तो जी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बिकॉज मैं ह्यूमैनिटी की गार्डियन एंजल हूँ। बट तभी माँ को तो अपने आप को माना के हाथ से छुड़ाता है एंड कहता है, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। माना ऑलमोस्ट रोने वाली होती है एंड वो चिल्लाती है, प्लीज वेट, तुम मेरे को छोड़ के क्यों जा रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा। तुम ऐसा इस वजह से कह रहे हो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बड़ी हूँ। एंड यहाँ पर मेरा ओपिनियन माकोतो को लेके चेंज हो जाता है। आई रिस्पेक्ट हिम। माकोतो कहता है, ना ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे को तुम्हारे साइज या कैटेगरी डी वाले ड्रामे से कुछ भी दिक्कत नहीं है। बट जो लोग दूसरों की वीकनेस का फायदा उठाते हैं अपने प्रॉफिट के लिए, मेरे को ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है। यहाँ पर माकोतो गवर्नमेंट एंड मिलिट्री की बात कर रहा था। ऐसा तो समझ में आ गया था कि उन्होंने बेसिकली माना को हॉस्टेज बना के रख रखा है एंड वो उसे अपने फायदे के लिए यूज करने लग रहे थे। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि माकोतो अपने घर पर अपने बेड पर लेटने लग रहा था, बट अपने दिमाग में वो माना के बारे में ही सोचने लग रहा था। तभी माकोतो को भूख लगती है एंड वो रियलाइज करता है कि वो अपना पर्स स्कूल में ही भूल आया है। वो देखता है कि बाहर बारिश होने लग रही थी, बट उसे पता था कि अगर किसी ने उसका पर्स चुरा लिया तो अगले 1 महीने तक उसे पानी पर सर्वाइव करना पड़ेगा। माकोतो छाता लेके अपने स्कूल जाता है एंड उसके दिमाग में उसी अजीब से मूंछ वाली चीचा की बात आती है कि पिछले कुछ सालों से इंसानों एंड एलियंस के बीच में वॉर चल रही है, जिसका मतलब है वो गॉडजिला वाला इंसिडेंट कोई अकेला केस नहीं है, बल्कि और भी काफी सारे मॉन्स्टर्स एंड एलियंस आने वाले हैं। बेसिकली अर्थ एक वॉर जोन बन चुकी है। माकोतो ये सब डीप बातें सोच रहा होता है, तब उसके दिमाग में आता है, भैंस की आंख, मेरा वॉलेट कहाँ है। ऑल्सो माकोतो नोटिस करता है कि उसके सामने काफी बड़ा सा लोहे का कंटेनर रखा हुआ था एंड उसे बहुत जोर जोर से कंस्ट्रक्शन साइट जैसी आवाज आने लग रही थी। एंड नेक्स्ट पैनल में हमको दिखाया जाता है कि रात हो रही थी, इवन बारिश हो रही थी, स्टिल माना स्कूल की बिल्डिंग के टूटे हुए पत्थर वगैरह उठाने लग रही थी, एज वो चाहती थी कि स्कूल जल्दी से जल्दी रिपेयर हो जाए एंड माकोतो एंड उसके दोस्त वगैरह अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट कर पाए। माकोतो पूछता है कि तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों है। माना काफी ज्यादा स्वीटली स्माइल करते हुए बोलती है, क्योंकि मैं माकोतो जी की फ्यूचर वाइफ हूँ। तुम जो भी कहो, मैं उस टेंट में नहीं रहने वाला हूँ, बट मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हारे साथ खेलने के लिए जरूर आ सकता हूँ। माना कहती है, बिल्कुल, मैं हमारे लिए डबल बेड का इंतजाम करवा दूंगी। सो माना जस्ट एक वेपन नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा स्वीट एंड सेल्फलेस है। एंड मैं तुमसे कहा था ना कि इस वाली वीडियो के एंड तक तुम माना के फैन बन जाओगे। एंड ये तो अभी कुछ नहीं है, आने वाले चैप्टर्स और भी ज्यादा क्रेजी हैं। सो आई होप तुमको इस वीडियो को लाइक करने के 2 बड़े रीजंस मिल गए होंगे, पहला माकोतो एंड सेकंड माना। एंड अगर तुम चाहो तो तुम जिंगूजी एंड अपने भाई कल्चर्ड वीप के लिए भी वीडियो को लाइक कर सकते हो। इस वाली वीडियो पर रिस्पॉन्स जितना अच्छा आएगा, पार्ट 2 उतनी ही जल्दी आएगा। इसलिए भाइयों, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए कल्चर गैंग लव यू ऑल, पीस आउट।